ये किस स्थिति में रहे होंगे। और आज हम एआई और कंप्यूटर के युग में उन घटनाओं को फिक्स समय के रूप में ज्ञात कर सकते हैं जो वास्तविक समय उन्होंने लिखा था। आज के भी कई ऋषियों ने, विद्वानों ने ध्यान में जाकर देखा है कि ये वास्तव में ये घटनाएं घटित हुई थी। कई लोग हिप्नोटाइज करके वर्णन करते हैं कि उन्होंने साक्षात श्री राम को देखा, कृष्ण को देखा, महाभारत युद्ध को देखा, राम रावण युद्ध को देखा, अर्थात ये घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो और वह करो जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म में सर्वश्रेष्ठ है और धनुष उठाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। भारत भी ध्यान योग में सर्वश्रेष्ठ है, उसे उस दिशा में बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए। योग में हमने प्रयास किया तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम पुनः प्रतिष्ठित हुए। ऐसे ही वेद शास्त्र में ज्ञान जो छुपा हुआ है, जो आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, उसके शोध की आवश्यकता है। एक ही सूत्र के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन विज्ञान जो आज मौजूद है उससे कैसे जोड़ा जाए, उसका कैसे फायदा उठाया जाए। क्योंकि आयुर्वेद में प्लास्टिक सर्जरी मौजूद थी सदियों से, तो हमने उसका आज उपयोग किया है। चेचक के टीके का आविष्कार हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता आयुर्वेदाचार्य सदियों से करते आ रहे हैं। उसी को मॉडिफाई करके विदेशियों ने चेचक का टीका बना लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे ज्ञान को पेटेंट न होने से चुराया गया और विदेशियों ने अपने नाम पर किया। उन्हें संग्रहित करने की आवश्यकता है। सदियों से हमारी रसोई में कई प्रकार के मसाले, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, जीरा इत्यादि मसाले हैं, सौंफ हैं, अजवाइन है। प्रतिदिन सेवन से ये शरीर को सुरक्षित रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। ये ज्ञान पारंपरिक रूप से पूरे समाज में मौजूद है। आज वही चीज़ें पेटेंट कराई जा रही हैं। इन पर शोध करके भारतीयों को पेटेंट करवाने की आवश्यकता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास ही इतना ज्ञान है कि उसको आधुनिक संदर्भ से जोड़कर मॉडिफाई किया जा सकता है और उसको